तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे जिसको लगता है कि उसका सीजीएल प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है और आसपास भी है कि उसकी मेरिट के आसपास भी है, जो आपने प्रेडिक्ट किया है और जो आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स के, तो उनके बाद या आपने जो सीजीएल का एसएससी के पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखा है, एग्ज़ाम का लेवल देखा है, उन सब के आधार पर आपको लग रहा है कि आपका सीजीएल प्री क्वालिफाई हो जाएगा और वैकेंसी भी बढ़ रही है। और आप चाहे वैकेंसी ना भी बढ़े उससे कोई मतलब, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100% ये लगेगा कि उनका प्री क्वालिफाई है। अब दूसरा, अब वो जो, क्योंकि प्री क्वालिफाई के बाद अब जब मेंस का आपका पेपर है 18-19 को, 20 तारीख को भी है, लेकिन वो दूसरी कैटेगरी का है, लेकिन उसमें भी शामिल है जो प्री क्वालिफाई है। तो आप लगातार मॉक्स दे रहे हैं। अब मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसमें, आप दो बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हमने भी जब मॉक टेस्ट दिए थे तब इतने लेवल के मॉक टेस्ट नहीं होते थे, तो खुद ही प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, बुक्स आती थी वो भी पीडीएफ फॉर्म में, और उसको क्या करना पड़ता था, उसको भी स्ट्रेटेजिक तौर पर सोल्व करना पड़ता था। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट ये था कि आप एग्जैक्ट टाइम का नहीं कर पाते थे, जबकि आजकल के जो मॉक टेस्ट आप कर रहे हो उससे क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू आ जाती है। लेकिन इन सब करते हुए आपको दो बातों का बिल्कुल सही ढंग से ध्यान देना है। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो बड़े ध्यान से सुने आप। पहला तो मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो उसमें परसेंटाइल पे ध्यान नहीं दे बिल्कुल, कि आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है। दूसरा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि आपके मार्क्स लगभग 20 से 25 मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अगर 20 से 25 मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आप ये बिल्कुल ध्यान ना दें कि आपका मॉक टेस्ट नेगेटिव है या मतलब लो कैटेगरी की तरफ जा रहा है, कि मैं उतने मार्क्स नहीं ले पा रहा हूं, और उससे डिमोरलाइज बिल्कुल ना हो। क्योंकि मॉक टेस्ट केवल इसलिए बना है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें। आप जो डिफरेंस चेक करेंगे पेपर देने के बाद, मॉक देने के बाद, उसमें आप ये चेक करें कि आप किस क्वेश्चनों पर ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो केवल ये चेक करें, आप मार्क्स पे और उस पे परसेंटाइल पे ध्यान न दें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप मॉक देते हैं तो कभी भी मॉक, अब जब आप फाइनल पेपर देंगे मेंस का, अब आपको वहां की कंडीशन का कोई अंदाजा नहीं है कि आपको कहां पे कैसा सिटिंग प्लान मिलेगा, कैसी सीटिंग मिलेगी, कहां पे मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए कि जब आपको ऐसी जगह मिले जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हों, और जबकि यहां पे जो मॉक दे रहे हैं वो बिल्कुल क्या हो रहा है, वो बिल्कुल एक सही कंडीशन में दे रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली, वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लेकिन जब एग्जाम देंगे वो कंडीशन क्या होगी, एक डिफरेंट होगी। तो आप मॉक एक ही कंडीशन में ना दें। मॉक के लिए आप लगातार डिफरेंट सिचुएशन करें, जैसे कि अब आप ऐसी जगह मॉक दें जैसे घर में बीच में बैठ के, जिससे कि आसपास के लोग भी आते जाते रहे और जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरा, अगर आप किसी लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में लंच टाइम के दौरान मॉक दें, जिससे कि बच्चे आते जाते रहें और आप फिर से क्या हो ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सिचुएशन मिले जो बिल्कुल यूनिक है, तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिक ही मिल पाए, और ये ऐसी कंडीशन है भी नहीं। क्योंकि जैसे आप मॉक देते हैं या आप फाइनल एग्जाम देंगे, वहां पे जो इन्विजिलेटर है वो भी घूमते रहते हैं कोई साइन करवाने के लिए या कुछ भी काम के लिए, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एक पॉइंट। इसलिए आप जितना डिस्ट्रैक्शन अपने मॉक के दौरान लेंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। तो मॉक डिफरेंट कंडीशन में दे, उससे आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आपने ये परसेंटाइल और स्कोर का समझ लिया। उसके बाद, क्योंकि अब आप जो मॉक दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2023 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस अच्छा दिया था, लेकिन कुछ मार्क्स कम रह गए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब उन्होंने वो फिर से क्या है, 2024 में भी क्या है, बिल्कुल एक्टिवेट है। और क्योंकि अब की बार उनके सिलेक्शन की ज्यादा संभावना है, तो आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं अपना, कि 2023 में और 2024 में आपको इतने मार्क्स बढ़ाने हैं, वो आपने पहले से कर लिया है। तो जिन पोर्शन में सबसे ज्यादा वीकनेस थी आपकी,
आप उन पोर्शनों को अच्छे ढंग से क्या करें, रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद फिर चेक करें आप बिल्कुल सही सटीक लाइन में जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये आपको पता है कि आपके हाथ में एग्जाम का लेवल नहीं है, पेपर कैसा आएगा यू कैन नॉट डिसाइड, आप एग्जाम का लेवल डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम जैसा भी आएगा उसके दौरान आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जिससे कि सिलेक्शन हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इजी आया या मॉडरेट आया या हार्ड पेपर आया तो आप लगभग कितने मार्क्स एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो आपको पता है, अगर पेपर इजी आता है तो सबके लिए फायदा हो जाता है, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा पढ़ाई की है वो क्या हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन अगर पेपर हार्ड आता है तो ये पॉइंट, और सब ये मान के चलते हैं पेपर जिन्होंने तैयारी की है वो चाहता है कि पेपर जितना हार्ड आए वो अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर वो भी चेक करता है कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, मॉडरेट या हार्ड के बीच। चलो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं बस कैसे आप उसको टैकल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज अपना एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग, इस पोर्शन में 60 क्वेश्चन में से लगभग 40-45 के आसपास करिए, और उन क्वेश्चनों को जंप कर दीजिए जिनकी लाइन लो लगभग 4 या 5 लाइन के हैं, उनको जंप कीजिए पहले बार में, बाकी करके देखिए, क्योंकि आपको गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। और गो थ्रू नहीं हो पाए तो हो सकता है कि आप मानो 50 तक क्वेश्चन पर पहुंच पाए, लेकिन जो 50 के बाद थे वो क्वेश्चन बड़े इजी थे और उनको सोल्व बहुत जल्दी किया जा सकता था। इसलिए आप गो थ्रू हो, जो 4 या 5 लाइन के क्वेश्चन है उनको छोड़ते जाएं, बाकी इजी करते जाएं, फिर जो टाइम बचे उसके दौरान आप उनको करें। दूसरा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही क्वेश्चन को करें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको भी जंप मारें। बाकी इंग्लिश और जीके, देखिए जब आप मॉक देते हैं ना तो उसमें इंग्लिश और जीके ही काम आ सकती है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन रिपीट होंगे ये बहुत कम चांस होगा, क्योंकि इंग्लिश में और जीके में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आपकी वैकेबुलरी आ सकती है, जीके के क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप का, लेकिन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन उस टाइप के लगभग उसी क्वेश्चन का रिपीट नहीं होगा। तो आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, दोबारा चेक करें कि आपके जो गलत है उनको दोबारा मेमोराइज कर ले।